वेलकम टू वीलर्न। वीलर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, सेशन नंबर 11। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वेरिएंस VAR, मोंटी कार्लो सिमुलेशन and value at risk. Number 1, methods of calculating variance. There are 3 methods of calculating variance. Number 1, the historical method. Number 2, the variance covariance method. Number 3, Monte Carlo simulation method. अब देखिए, अगर हिस्टोरिकल मेथड्स की बात हम करें तो वेरिएंस मींस डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एज वेल एज करंट प्राइस। हिस्टोरिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं कि एक डिफरेंस देखते हैं, कितना वेरिएंस आता है डिफरेंस के उसमें, लेकिन कोई साइंटिफिक रीज़न इसका नहीं होता। उस तरह से अगर हम वेरिएंस निकालते हैं तो वो आपका हिस्टोरिकल मेथड होता है। वेरिएंस कोवेरिएंस मेथड इज अ स्टैटिस्टिकल टूल। ये हमारा स्टैटिस्टिकल टूल होता है। जिस तरह से स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो आपका वेरिएंस कैलकुलेट हो जाता है। दैट मीन्स सिग्मा स्क्वायर। कोवेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से कोवेरिएंस निकालते हैं। देन द मोंटी कार्लो सिमुलेशन। मोंटी कार्लो सिमुलेशन के अंदर क्या होता है, मोंटी कार्लो ने अपने कुछ नंबर्स को जनरेट किया है, कुछ टेबल्स दी हैं जिनको हम रैंडम नंबर बोलते हैं। उन रैंडम नंबर के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी को हम अलॉट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर इन सभी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लाइक हिस्टोरिकल मेथड, द हिस्टोरिकल मेथड सिंपली रीऑर्गेनाइजेज एक्चुअल हिस्टोरिकल रिटर्न, पुटिंग दैम इन ऑर्डर फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो डिफरेंस होता है वर्स्ट और बेस्ट का, यानी बेकार का और बहुत अच्छे का जो डिफरेंस होता है वो आपका वेरिएंस होता है। इट देन एज्यूम दैट हिस्टोरी विल रिपीट इटसेल्फ। और इस मेथड में हम ये मान करके चलते हैं कि इतिहास जो है रिपीट होता है, दोबारा से वही चीज़ें आती रहती हैं। फ्रॉम ए रिस्क परस्पेक्टिव, अगर रिस्क को ध्यान में रखा जाए तो ये सब चीज़ें रिपीट होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली रिटर्न ऑफ ए कंपनी, लाइक फ्रीक्वेंसी 0, 50, 100, 150, 200, 260, 300, and the return, the worst 5% of daily return are -4% to -8%, like given in these figures: -9%, -7%, -5%, -3%, -1%, and then 1%. 3%, 5%, 7%, 9%, 11%, 13%, and last one is a 15%. अब आप देखते हैं कि लगभग 5 साल तक रिटर्न आपकी नेगेटिव यानी लेस देन 50 रही, और 6th ईयर में जाकर के 1% जब हुआ तो डायरेक्ट 250 हुई। उसके बाद फिर डाउन हुई, 2% हुई, लगभग 200, देन 3% अबाउट 100 to 150, then 400 which is about 50 to 100, then 5%, then 6%, then 7%. तो इस तरह से हिस्टोरिकल मेथड में क्या होता है
कि ये जो है सिस्टम आपका रिपीट हो रहा है और पॉजिटिव 13% के बाद फिर आपका -1% आने की पॉसिबिलिटी होती है। विद 95% कॉन्फिडेंस we expect that our bourse daily loss will not exceed 4%. If we invest $100, we are 95% confident that our bourse daily loss will not exceed $4. That means $100 multiply minus 4%. The variance covariance method. This method assumes that stock returns are normally distributed. It requires that we estimate only two factors, expected or average return, and second is standard deviation. It allows us to plot a normal distribution curve like this one. Normal distribution curve, instead of actual return, here we look at bourse 5% or bourse 1% of the normal curve. Triple Q actual daily returns, A normal distribution. टेल सेकंड जो है, जो रेड फिगर्स आपको दिख रहे हैं, ये आपकी बोर्स रिटर्न को इंडिकेट करते हैं एंड रेस्ट फिगर्स जो हैं वो आपकी बेस्ट फिगर्स को इंडिकेट करते हैं। और इसमें नॉर्मल फिगर्स के अंदर जो स्क्यूड फिगर आपका बनता है, जिसके अंदर पॉजिटिव रिटर्न राइट हैंड साइड में टेल्ड के साथ डाउन हो रही है और टेल सेकंड के साथ नेगेटिव रिटर्न डाउन होती है। तो इस तरह से वेरिएंस हमारा होता है, जिसमें जो 1% का फिगर है ये आपका मीन वैल्यू होती है। मीन से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो आपका मीन कम होता चला जाता है, नेगेटिव होता चला जाता है। अगर राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव होता चला जाता है। और फिर इसका यूज करके हम फॉर्मूला यूज करेंगे जेड प्लस माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा इज अ वैल्यू ऑफ द नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह से वेरिएंस आपका नॉर्मल कर्व के थ्रू या वेरिएंस को वेरिएंस मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। द एडवांटेज ऑफ द नॉर्मल कर्व इज दैट वी ऑटोमेटिकली नो वेयर द वर्स्ट 5% and 1% lie on the curve. They are a function of our desired confidence and the standard deviation. Confidence 95% high, standard deviation alpha equal to minus 1.65 multiply alpha. 99% के लिए minus 2.33 multiply alpha होता है. So confidence 95% of alpha minus 165 into alpha, calculation minus 1.65 multiply 2.64%, which is equal to minus 4.36%. If we have calculated really high return 99%, which is equal to minus 2.33 multiply alpha, calculation minus 2.33 multiply 2.64%, which is equal to minus 6.16%. And our Monte Carlo simulation. A Monte Carlo simulation refers to any methods that randomly generates trials but by itself does not tells us anything about the underlying methodology. A Monte Carlo simulation amount to a black box जनरेटर ऑफ रैंडम आउटकम। जैसा मैंने आपको बताया कि रैंडम नंबर्स के थ्रू हम जो है एक्टिविटीज और अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू को पुट करते हैं और उसके बाद वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, आइदर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। मोंटे कार्लो मेथड इज यूज्ड इन ऑपरेशन रिसर्च। मोस्ट प्रोबेबली ये ऑपरेशन रिसर्च में यूज होने वाला मेथड है, जिसके अंदर हम सिमुलेशन निकालते हैं और आइडल टाइम एंड वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करते हैं। लाइक दिस वन, मोंटे कार्लो सिमुलेशन 100 रैंडम ट्रायल्स
using historical volatility of triple Q. The 5 worst outcomes among 100 trials, the worst 5%, like 0.25%, minus 20%, minus 15%, minus 10%, minus 5% and 0%, that means no profit, no loss, then 5% positive, then 10% positive, then 15% positive, then 20% positive, then 25% positive, 30%, 35%, 40%, 45% and 50%. Frequency out of 100 random trials 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. हम देखते हैं -25%, -20% पर जो रिटर्न है आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, -15% पर 2 है, लेकिन -10% पर फ्रीक्वेंसी 10 है. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ आइटम्स जो है -10% में है. देन -5% पर 18 फ्रीक्वेंसी है, तो -5% के बहुत ज़्यादा आइटम्स इसमें एक्सपेक्टेड है. 0% आपका लगभग 19 के है और 5% 16% पर पॉजिटिव होता है. 10% की फ्रीक्वेंसी अबाउट 11 है. 15% फ्रीक्वेंसी 8, 20% इक्वल टू 6% एंड 25% 4% चांस है एंड 40% जो है वो आपको 1% के इक्वल होता है. तो इस तरह से हम इसको शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं. कन्वर्टिंग वन टाइम पीरियड टू अनदर. बिकॉज ऑफ द टाइम वेरिएबल, यूजर्स ऑफ वेरिएंस नीड टू नो हाउ टू कन्वर्ट वन टाइम पीरियड टू अनदर. इस बात की बहुत ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है कि किस तरह से एक पीरियड के वेरिएंस को दूसरे पीरियड से में कन्वर्ट किया जाए. देन दे डू सो बाय रिलेइंग ऑन ए क्लासिक आइडियाज इन फाइनेंस. द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक रिटर्न टेंड्स टू इंक्रीज विद द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू वेरिएंस. Value at risk, like this one, investment number 1, 2, 3 and name of investment triple Q. Variance method पहले historical, standard deviation not applicable होता है. Time period daily, 4% variance. Then second, variance covariance method, standard deviation 2.64%, time period every day and variance -6.16%. and method third, Monte Carlo simulation method, standard deviation not applicable, time period monthly and variance calculated -15%. So sigma monthly equal to sigma daily multiply root t, which is equal to 2.64% multiply root 20. Now KSE plans for derivative trading, product SIFC trading, settlement basis 90 days, month March 2008, imaginary, sector index trading 90 days, option 90 days. Within 5 years, the volume of trades in derivatives is expected to reach 50% of the total trading volume at the KSE. And now do it yourself. Question number 1, what is Monte Carlo simulation techniques? Question number 2, what is variance, how it is calculated? And that's it from session number 10. Thank you.